अच्छा, पहलगाम इंडिया ने एक स्टांस लिया है और इमीडिएट, विदाउट एनी एविडेंस, विदाउट एनी प्रूफ, उन्होंने कहा कि हम इंडस वाटर ट्रीटी को सस्पेंड करते हैं। क्या यूनिलैटरल एक्शन इंडिया ले सकता है? क्या उसकी वैलिडिटी है? नंबर वन, इस पे इंडिया के यूनिलैटरल एक्शन की कोई लीगल हैसियत नहीं है। क्यों? क्योंकि जो इंडस वाटर ट्रीटी है दैट वाज साइंड इन 1960 और उसका ब्रोकर ना सिर्फ वर्ल्ड बैंक है बल्कि उसके यूनाइटेड स्टेट और इस तरह के कंट्रीज उसके पार्टिसिपेंट भी हैं। इसके अंदर जो मेन चीज है एग्रीमेंट के अंदर मेंशन्ड है वो ये है कि जो आर्टिकल 12 सबसेक्शन 4 है उसके तहत दोनों कंट्रीज, उनकी म्यूचुअल अंडरस्टैंडिंग और उनकी मीटिंग के बाद एग्रीमेंट होगा। अगर वो इंडस वाटर ट्रीटी के अंदर किसी किस्म की कोई चेंजिंग करते हैं या उसको एलिमिनेट करते हैं तो वाइंड अप करने के लिए दोनों का म्यूचुअल एग्रीमेंट होना जरूरी है, अदरवाइज ये नहीं हो सकता। अगर इंडिया ये स्टांस ले रहा है तो ये उसका फॉल्स फ्लैग ऑपरेशन है। फॉल्स फ्लैग ऑपरेशन क्यों है? क्योंकि ऑलरेडी इंडिया जो है वो ऐसा कर रहा है। 1971 की एपिसोड जब इंडियन एयरलाइन का तैयारा अगवा हुआ उसने पाकिस्तान को ब्लेम किया। 2001 के अंदर जब सिखों का कत्लेआम हुआ, 36 सिख जो थे वो कत्ल किए गए थे, उसकी भी एलिगेशन जो थी वो पाकिस्तान पे लगाई गई। फिर 2007 का समझौता एक्सप्रेस धमाका है, 2008 के मुंबई हमले हैं, 2016 के अंदर पठानकोट एयरबेस का हमला है, फिर 2019 के अंदर जब पुलवामा अटैक हुआ, जब सऊदी वलीअहद जो है वो पाकिस्तान का विजिट करना चाह रहे थे तो उसका भी एलिगेशन पाकिस्तान पे लगा दिया गया और इस तरह का अटैक जो है वो स्पॉन्सर किया गया। फिर अभी जो पहलगाम अटैक हुआ है 22 अप्रैल को 2025 को, जिसमें ऑलमोस्ट 26 सिविलियंस, इनोसेंट सिविलियंस, उनका कत्लेआम हुआ है। अभी जेडी वांस जो यूएस के वाइस प्रेसिडेंट है वो विजिट पे थे तो उन्होंने एलिगेशंस पाकिस्तान पे लगा दिए। अभी हमने इस पे जो पाकिस्तान का रिस्पॉन्स देखा है नेशनल सिक्योरिटी कमेटी का कि पाकिस्तान जो है वो कंडेम करता है टेररिज्म को इन ऑल इट्स फॉर्म्स, फॉर्मेट्स एंड मैनिफेस्टेशंस, बिकॉज पाकिस्तान फ्रंट लाइन है अगेंस्ट टेररिज्म और हम इस चीज को एक्नॉलेज भी करते हैं क्योंकि पाकिस्तान हैज सफर्ड इमेंस ह्यूमन एंड इकोनॉमिक लॉसेस ड्यू टू दिस। ये हम ऑलरेडी इस चीज को डिस्कस कर चुके हैं और पाकिस्तान किसी किस्म की टेररिज्म को सपोर्ट नहीं करता है। हाँ, ये जो उन्होंने स्टांस लिया है अभी मोदी गवर्नमेंट ने और उन्होंने ये जो फॉल्स फ्लैग ऑपरेशन लॉन्च किया है उसके रिस्पॉन्स में जो पाकिस्तान ने टिट फॉर टैट रिटेलिएशन की है, दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट। पाकिस्तान का जो सबसे पहले हमारी जितनी भी पॉलिटिकल पार्टीज थी और जो कमेटी की मीटिंग हुई है और जो रिस्पॉन्स है वो बड़ा लॉजिकल है। सबसे पहले पाकिस्तान ने सस्पेंड किया ऑल ट्रेड विद इंडिया और जो हमने क्लोज किए एयर स्पेस वो इंडिया की इकोनॉमी के लिए एक बहुत बड़ा सेटबैक है और ये डिसीजन लेना इंपॉर्टेंट है एट दिस मोमेंट कि जो एलिगेशंस लगाए गए हैं विदाउट प्रूफ उसके रिस्पॉन्स में ये जरूरी था, मैंडेटरी था। क्योंकि अगर कोई इंडिया किसी किस्म का मिस एडवेंचर करता है एंड पाकिस्तान इज फुली प्रीपेयर्ड, हमारी जो आर्म्ड फोर्सेस हैं वो फुली प्रीपेयर्ड हैं इंडियन मिस एडवेंचर के लिए। अगर वो करते हैं, कुलभूषण यादव है या टी इज फंटास्टिक, तो वो कभी भी उनको नहीं भूलना चाहिए कि टी इज फंटास्टिक है या नहीं है। अब जितनी भी आगे डेवलपमेंट आएंगी हम उस पर भी एक रैशनल और लॉजिकल स्टांस लेंगे। हमारा जो इंडस वाटर ट्रीटी है या पाकिस्तान का है, क्योंकि हम लोअर राइपेरियंस हैं और हमारा जो स्टांस है अगर वो इंडस वाटर ट्रीटी को सस्पेंड करता है तो हमारे पास कराची एग्रीमेंट है, हमारे पास शिमला एग्रीमेंट है, हमारे पास बाकी जितने भी एग्रीमेंट्स हैं वो भी हम सस्पेंड कर सकते हैं। अगर वो सस्पेंड कर सकता है तो फिर उसकी इंटरनेशनल स्टैंडिंग उसको हम मूव करेंगे, फॉरवर्ड करेंगे जितने भी इंटरनेशनल फोरम्स पे हैं और हमारे पास भी राइट्स हैं वो तमाम शिमला एग्रीमेंट, कराची एग्रीमेंट, ऐसे एग्रीमेंट्स उनको रिवोक कर